एक क्षण, बस एक क्षण, आपकी घड़ी की सुई एक पल के लिए रुक जाती है। सब कुछ जम जाता है। आसपास के लोग, जानवर, बादल, सब स्थिर। लेकिन आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर अचानक सब कुछ फिर से गतिमान हो जाता है। क्या यह सिर्फ कल्पना है या वाकई कोई ऐसा रहस्यमय बल है जो समय को नियंत्रित कर सकता है? स्वागत है दोस्तों, रहस्यों की दुनिया में। आज की यात्रा शुरू होने वाली है, समय यात्रा और कालचक्र की दुनिया में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। भारतीय दर्शन में एक शब्द है, काल। कालिदास ने लिखा है, काल सर्वस्य खादयते, मतलब समय सब कुछ खा जाता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने समय को एक सीधी लाइन नहीं माना। वे मानते थे कि समय चक्राकार है, काल चक्र, यानी कि समय घूमता रहता है। महाभारत की घटना को याद करिए। जब ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश पर कुपित हुए तो उन्होंने राजा को श्राप दिया। लेकिन जब राजा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया तो समय ही बदल गया। जो क्षण शाप में भोगना था वह आशीर्वाद बन गया था। समय को प्रायः लिनियर माना जाता है, जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक सीधी रेखा की तरह आगे बढ़ते हैं। परंतु भारतीय दर्शन में समय को चक्राकार बताया गया है, जहां घटनाएं दोहराती हैं, युग बदलते हैं और फिर वही क्रम पुनः शुरू हो जाता है। ऐसे में कई प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं। यदि समय चक्राकार है तो क्या हम वास्तव में कुछ बदल सकते हैं? क्या हमारे कर्म भविष्य की दिशा बदल सकते हैं? क्या समय में पीछे जाकर भविष्य पर प्रभाव डालना संभव है? भारतीय ग्रंथों में इन सवालों के उत्तर सीधे नहीं दिए गए, लेकिन कई कथाओं में समय को पार करने, समय से परे जाने या समय को मोड़ने जैसी बातें मिलती हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत में समय संबंधी रहस्यों का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। इनमें सबसे रोचक किस्सा है ऋषि मार्कंडेय का। कथाओं के अनुसार मार्कंडेय ऋषि 16,000 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन उनकी दीर्घायु से भी अधिक रहस्यमय बात है समय पर उनका नियंत्रण। एक प्रसंग में पांडव मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, ऋषिवर, आप इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहे? यह कैसे संभव है? तब मार्कंडेय जी ने कहा, मैंने समय के साथ नहीं बल्कि समय के विरुद्ध चलना सीख लिया है। यह संवाद संकेत देता है कि मार्कंडेय के पास समय में आगे और पीछे चलने की अद्भुत शक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार मार्कंडेय जी ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी विषय पर केवल एक दिन का संवाद किया, और जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे तो पृथ्वी पर 1000 दिन बीत चुका था। यह घटना आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के टाइम डायलेशन जैसा प्रभाव से मेल खाती है। पुराणों में एक और कथा मिलती है। एक बार नारद मुनि राजा रैवत को ब्रह्मलोक लेकर गए। वहां उन्होंने कुछ ही क्षण व्यतीत किए, लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पाया पूरे राज्य में परिवर्तन आ चुका था। सभ्यता आगे बढ़ चुकी थी, उनके वंशज भी बदल चुके थे, पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। यह कथा भी समय के अंतर, टाइम डिफरेंस की ओर संकेत करती है, जैसे किसी दूसरे आयाम या व्यवस्था में समय बहुत धीमी गति से चल रहा हो। अब आते हैं आधुनिक विज्ञान की बात पर। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। इसमें उन्होंने कहा कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं होता। यदि आप प्रकाश की गति से किसी तरफ यात्रा करें तो आपका समय धीमा हो जाएगा। मान लीजिए आप एक लाइट स्पीड से चलने वाले अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। आप धरती से दूर जाते हैं, कुछ समय यान में बिताते हैं, फिर लौट आते हैं। तब आपको लगेगा अभी कुछ समय ही तो बिता है, जबकि धरती पर पूरे 10 साल गुजर चुके होंगे, क्योंकि आपका समय मंद हो गया था। यानी कि आइंस्टीन का सूत्र भारतीय ऋषियों की बातों को वैज्ञानिक रूप देता है। इसका मतलब हमारे पूर्वज वाकई समय को समझते थे। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी रहस्य, ब्लैक होल की। ब्रह्मांड में अनेक विचित्र और अविश्वसनीय वस्तुएं मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक रहस्य से घिरी हुई है ब्लैक होल। इन्हें ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। कोई कण, कोई सूचना, कोई संकेत, कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसलिए ब्लैक होल को नो रिटर्न रीजन भी कहा जाता है। यह प्रश्न आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, क्योंकि कोई भी सीधे ब्लैक होल के भीतर झांक नहीं सकता।
इसीलिए वैज्ञानिक इनके बारे में सिद्धांतों के माध्यम से अनुमान लगाते हैं। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश का द्वार नहीं हो सकता, बल्कि उसके दूसरी तरफ एक व्हाइट होल मौजूद हो सकता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का उल्टा होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से पदार्थ और ऊर्जा बाहर निकलती है, परंतु कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हों, तो इनके बीच एक ब्रह्मांडीय सुरंग बन सकती है, जिसे हम वर्म होल कह सकते हैं। और ये वर्म होल किसी समानांतर दुनिया, किसी दूसरे समय या किसी दूरस्थ ब्रह्मांड तक पहुंचने का मार्ग हो सकते हैं। कई वैज्ञानिक सिद्धांतों में कहा गया है कि यदि कोई ब्लैक होल में सुरक्षित प्रवेश कर सके, तो वह शायद समय के प्रवाह से अलग हो सकता है, भूत या भविष्य की किसी अवस्था में पहुंच सकता है, या फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकता है। यह विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन गणितीय मॉडल इस संभावना को पूरी तरह नकारते भी नहीं। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ब्रह्मांडीय मार्गों को रंध्र, द्वार या खिड़की कहा गया है। ऐसे स्थान जहां से व्यक्ति दूसरी दुनिया, दूसरे लोक या दूसरे आयाम में प्रवेश कर सकता है। यह अवधारणा आधुनिक वर्महोल सिद्धांत को चौंकाने वाली समानता रखती है। यहां एक प्रश्न आता है कि क्या समय यात्रा ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे हमारे ऋषि मुनि ध्यान और तपस्या के माध्यम से समझ पाए थे? भारतीय योग और ध्यान पद्धतियों में मन और चेतना के विस्तार की बात की गई है। संभव है कि तीव्र साधना से चेतना की गति बदलती हो, समय की अनुभूति सामान्य मनुष्य से भिन्न हो जाती हो, और साधक ऐसे अनुभव करते हों जो समय यात्रा जैसे प्रतीत होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य को देख सकते हैं? भारत में कई ऋषि ऐसे थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। पराशर ऋषि ने महाभारत से भी पहले एक भविष्यवाणी की थी, और आश्चर्यजनक बात यह है कि बहुत सी बातें सच हुई, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। पराशर ने कहा था कि भविष्य में एक समय आएगा जब मनुष्य तकनीक के जरिए आपस में दूर से बात कर सकेंगे। क्या यह इंटरनेट और मोबाइल फोन की भविष्यवाणी नहीं थी? पश्चिमी दुनिया के नास्त्रेदमस ने भी कई भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से कई सच भी साबित हुई हैं। अब सवाल आता है कि यदि कोई व्यक्ति समय से परे जा सकता है, तो क्या भविष्य सचमुच पहले से लिखा हुआ है? और यदि है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? भारतीय ग्रंथों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य का युग, जहां पाप नहीं होता। त्रेता युग, 3/4 धर्मशील मनुष्य। द्वापर युग, आधा धर्म आधा अधर्म। और अंतिम कलयुग, कलह और पाप का युग। और इसके बाद फिर से सतयुग शुरू होता है, यानी समय चक्र घूमता है। हर युग की अवधि 4,32,000 साल है। 4 युग मिलाकर एक महायुग, यानी 4,32,000 वर्ष। और 1,000 महायुग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। यदि आप यह गणना करेंगे, तो यह संख्या बिल्कुल वैसी है जैसी कि आधुनिक खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की उम्र बताई है। क्या यह संयोग है, या हमारे ऋषि सचमुच समय और ब्रह्मांड के गणितज्ञ थे? आज वैज्ञानिक वर्महोल्स के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय संगठन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वैज्ञानिकों का मानना है कि समय यात्रा भौतिकी के नियमों के विरुद्ध नहीं है। यह सिर्फ तकनीकी रूप से असंभव है। अभी के लिए, शायद 100 से 200 साल बाद, जब वैज्ञानिक में अधिक उन्नत तकनीक विकसित कर लें, तब समय यात्रा संभव हो सकेगी। और जब वह दिन आएगा, तो क्या हम अपना इतिहास बदल सकेंगे? क्या भविष्य लिखा हुआ है, या हम उसे लिख सकते हैं? तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समय सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं है। यह एक रहस्यमयी चक्र है। हमारे ऋषि मुनि इसे समझते थे। आइंस्टीन को इसे फिर से समझाना पड़ा। भविष्य में जब मानव सभ्यता और भी उन्नत हो जाएगी, शायद समय यात्रा वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन तब सवाल यह उठेगा, क्या हमें अपना अतीत बदलने का अधिकार होना चाहिए? दोस्तों, यह था रहस्यों की दुनिया के सफर में काल चक्र और समय यात्रा का रहस्य। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगले एपिसोड में हम चलेंगे दिव्य प्राणियों और रहस्यमयी यक्ष गंधर्व की दुनिया में, और जानेंगे कि क्या वे केवल कल्पना हैं, या वे कभी हमारी दुनिया में सचमुच रहते थे। आप सुन रहे थे रहस्यों की दुनिया। समय आपके हाथ में नहीं है, पर आपके निर्णय आपके हाथ में हैं। इसीलिए हर पल को, हर क्षण को संजीदगी से जीना चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।